uh, to take a revision class of BTBP and Kent repertory because I think there was some issue with the recording which you were not able to get. So that is why I'm just taking a revision class of these two topics. And if there are people who are appearing for the MD entrance exam, it will be helpful for them because it is soon on 22nd August. So that's why I'm just taking a revision class here of BTBP and KIT. And of course, as your exam for the state PSC is also appearing, it will be helpful for you people. So let's start with the BTBP repertory. Uh, we all know the full name of the BTBP repertory is Boning Hussain Therapeutic Pocket Book for the homeopathic physician. ठीक है? And the full name of the book is The Principle and Practicality of Boning Hussain Therapeutic Book for Homeopathic Physician to use it at the bedside and in the study of Materia Medica. And what is the full name of Boning Hussain? Full name of Boning Hussain is Baron Clemens Maria Franz von Boning Hussain. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फुल नेम ऑफ बोनिंग हुसैन क्या है? बैरन क्लीमेंस मारिया फ्रेंस बोनिंग हुसैन. ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन आया. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बोनिंग हुसैन? ठीक है. देन बोनिंग हुसैन was born on 12th March 1785 till 26 January 1864. ये इसका बर्थ ईयर था. ये जो इसके बुक है बीटीबीपी, ये आई थी 1846 में. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. बीटीबीपी केम इन द ईयर, options will be 1826, 37, 36, 46. So very important, it came in the year 1846. ठीक है. देन कमिंग टू नंबर ऑफ मेडिसिन, तो इस बुक में कितनी मेडिसिन है? ओरिजिनली इस बुक में 126 मेडिसिन है. ठीक है. इसका टीएफ एलिन का एक एडिशन आया है, उसने 220 मेडिसिन ऐड किए हैं और 4 मेडिसिन को डिलीट किया है. अब जो टीएफ एलिन है उसने 4 मेडिसिन को जो डिलीट किया है वो कौन कौन सी मेडिसिन है? अंगुस्त्रा है, मैग्नेटिस पोलिस अम्बो है, मैग्नेटिस पोलिस ऑस्ट्रेलियस है और मैग्नेटिस पोलिस आर्क्टिकस है. तो 3 मैग्नेटिस पोलिस और एक अंगुस्त्रा, ये 4 मेडिसिन उसने डिलीट की है टीएफ एलिन ने. तो टोटल जो एटीबीपी का टीएफ एलिन का एडिशन है उसमें 342 मेडिसिन रह गए क्योंकि 220 उसने ऐड किया और 4 डिलीट किए 126 मेडिसिन में. सो टोटल इसका 342 रह गया टीएफ एलिन एडिशन में. रॉबर्ट एडिशन की हम लोग बात करें तो उसमें कितनी मेडिसिन है? एच ए रॉबर्ट्स में how many medicines are there in H. A. Roberts edition? 362 मेडिसिन है. ठीक है. तो रॉबर्ट का जो एडिशन है सबसे ज्यादा उसमें है. ठीक है. तो ओरिजिनल बुक में 126 है, एलन के एडिशन में 342 है और रॉबर्ट का जो एडिशन है बीटीबीपी का उसमें 362 है. बीटीबीपी के अंदर एक कॉन्कॉर्डेंस सेक्शन यानी कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाला सेक्शन रहता है. उसमें कितनी मेडिसिन है? 141 मेडिसिन है. ये वेरी इंपॉर्टेंटली हमें याद रखना है कि बीटीबीपी में कॉन्कॉर्डेंस वाला सेक्शन है, उसमें 141 मेडिसिन है यानी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाला. तो वी ऑल नो द फुल नेम, द ऑथर नेम एंड ऑल द टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन. ठीक है. अभी सोर्स बुक क्या क्या है? ये बुक जो है किस किस बुक से बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स बुक ऑफ बीटीपीपी एक्सेप्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो पहला हमारा रहेगा रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक जो 1832 में आई थी, रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक जो 1835 में आई थी, रेपर्टरी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज यानी कि रिलेटिव किंगशिप ऑफ रेमेडीज जो 1836 में आई थी, एंड अटेम्प्ट एट होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर जो 1833 में आई थी. तो ये 4 सोर्सेज इस बुक के, repertory of antisoric, repertory of non-antisoric, relative kingship of remedies, and an attempt of homeopathic therapy of intermittent fever. तो ये 4 बुक है इसकी सोर्स बुक बीटीबीपी की. फिर आते हैं इसका ग्रेडेशन पे जहां से क्वेश्चन आता है. बीटीबीपी और बोनिंग हुसैन दोनों में ही 5 ग्रेडेशन है, हमें अच्छे से याद रखते हैं. ठीक है. अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल जो बीटीबीपी थी जो कि जर्मन लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसमें 5 ग्रेडेशन कौन कौन से थे? इस तरह से इटैलिक स्पेस, फिर इटैलिक्स, फिर रोमन स्पेस, फिर खाली रोमन और फिर रोमन इन पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में.
ठीक है। सो 5 क्या क्या ग्रेडेशन है हमारा इसके अंदर। ओरिजिनल वाली बुक में इस तरह से इटैलिक स्पेस करके लिखा हुआ है, फिर इटैलिक्स में है, फिर रोमन स्पेस करके लिखा है, फिर रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस, ये 5 ग्रेडेशन है। लेकिन जो हम एक्चुअल बुक पढ़ते हैं, जो हमारे पास बुक है, वो हम एलेंस एडिशन पढ़ते हैं। ये जो छोटी बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, दिस वन इज द बुक, दिस इज टीएफ एलेंस एडिशन। उसमें भी आपको 5 ग्रेडेशंस मिलेंगे, लेकिन किस तरह से ग्रेडेशन है। जो कैपिटल में है उसके 5 मार्क्स है, जो बोल्ड में है उसके 4 मार्क्स है, जो इटैलिक्स में उसके 3 मार्क्स है, जो रोमन में है उसके 2 मार्क्स है, और जो रोमन इन पेरेंथेसिस है उसके 1 मार्क्स है। ठीक है। तो कैपिटल में 5 मार्क्स, बोल्ड में 4 मार्क्स, इटैलिक्स में 3 मार्क्स, रोमन के 2 मार्क्स और रोमन इन ब्रैकेट के 1 मार्क्स। और रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज में हमें रोमन इन ब्रैकेट वाले जो भी हमारे ड्रग्स है, ठीक है, ये जो 5th ग्रेडेशन वाला है रोमन इन पैरेंथेसिस, वो हमें रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज चैप्टर में मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि रोमन इन पैरेंथेसिस वाला ग्रेडेशन कौन से चैप्टर ऑफ बीटीबीपी में मिलेगा, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज वाले। तो हमारी जो बुक आई थी बीटीबीपी, सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज में आई थी। इसका इंट्रोडक्शन है वो एच ए रॉबर्ट्स और एनी सी विल्सन, दो लोग हैं जिसने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, एच ए रॉबर्ट्स एंड एनी सी विल्सन। अगर हम लोग बात करें कि मेन ये जो बुक है इसके कितने एडिशंस आए थे, तो पहले तो जर्मन एडिशन आया था इस बुक का, जो कि बोनिंग हुसैन ने लिखा था। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन आया, जो कि ऑथर जिसका नोन नहीं है, एनोनिमस ऑथर है, जो 1842 में आया था। उसके बाद हेम्पल ने एक एडिशन बनाया जिसमें बहुत सारी इनएक्यूरेसीज थी। फिर एलन ने एक एडिशन बनाया, और उसके बाद अमेरिकन वर्जन आया। तो इस तरह के इसके 5 एडिशंस थे। एक सबसे पहले जर्मन में आया था, फिर इंग्लिश में आया, फिर हेम्पल ने किया ट्रांसलेट, फिर एलन ने किया, और फिर एक अमेरिकन वर्जन आया। इस तरह के इसके 5 एडिशंस थे। नाउ कमिंग टू द सेक्शंस, जो बीटीबीपी और बीबीसीआर में कॉमन है, दोनों में जो है 7 सेक्शंस है। ठीक है। माइंड एंड इंटेलेक्ट से लेकर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज से तक 7 सेक्शंस है। अब हमें एक एक का नाम पता होना चाहिए। पहले सेक्शन का नाम है माइंड एंड इंटेलेक्ट, सेकेंड सेक्शन का नाम है सेंसेशन एंड कंप्लेन, थर्ड सेक्शन का नाम है हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन रिलेटेड सेक्शन होगा। फिर है हमारा स्लीप एंड ड्रीम, फिर है हमारा फीवर, फिर है ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, जिसमें एग्रेवेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, एग्रेवेशन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस एंड एमुलेशन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड सर्कमस्टेंसेस दे रखा है। यानी कि एग्रेवेशन एमुलेशन वाला चैप्टर हमारा 6th चैप्टर है। और 7th वाला चैप्टर जो है वो हमारा कॉन्कॉर्डेंस है, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज करके। तो देयर आर 7 सेक्शंस इन बीटीबीपी टोटल। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कितने सेक्शन है बीटीबीपी के अंदर। सेम चीज बीबीसीआर में। ठीक है। अगर हम सबसे पहले सेक्शन की बात करें जो है माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड में हमारे 18 रूब्रिक्स है, और इंटेलेक्ट वाली जो सेक्शन है उसमें 17 रूब्रिक्स है। तो ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में कितने रूब्रिक्स है और इंटेलेक्ट में कितने रूब्रिक्स है। बीटीबीपी में बैक जो पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो बैक जो पोर्शन है बीटीबीपी में, इसके 4 डिविजन है। स्कैपुला, बैक इन जर्नल, क्रॉस एंड स्टीस। जो बैक चैप्टर है बीटीबीपी में उसके 4 पोर्शन है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैपुला, बैक इन जर्नल, क्रॉस मतलब रीजन ऑफ सैक्रम, एंड स्टीज मतलब रीजन ऑफ कॉक्सिस। ठीक है। ये आता है कॉक्सिस किसको बोला गया बीटीबीपी में, स्टीज को। सैक्रम किसको बोला गया, क्रॉस को। इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है। तो बैक के 4 डिविजन है। तो इस तरह से हमारा इसमें डिफरेंट माइंड एंड इंटेलेक्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि माइंड में 18 रूब्रिक्स, इंटेलेक्ट में 17 रूब्रिक्स, एंड बैक के 4 डिविजन। फिर इस पूरी बुक का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एक डॉक्ट्रिन की बात करें जो बीटीबीपी में यूज हुआ है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन इज डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। ठीक है। इसका मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू बोनिंगोसन, व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आता है हमारे पास, और उसका जो आई कंप्लेन है और जो नोज कंप्लेन है,
मान लो वो कोल्ड से आराम हो रहा है, तो अगर हम बीटीबीपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उस हिसाब से, अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो कोल्ड से आराम हो रहा है, तो बोरिंग हुसैन टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि एज अ होल उस पर्सन का जनरल एमिलेशन भी कोल्ड से ही होगा. दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन. व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल. ठीक है. फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट. फिर आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज, जो उसने ग्रेडेशन दिया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 5 ग्रेडेशन. फिर कॉन्कॉर्डेंस यानी कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज करके जो उसने चैप्टर दिया है. ठीक है. सो ये 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस बुक के: डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज एंड कॉन्कॉर्डेंस. ठीक है. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन या एनालॉजी है, इसको कैंट और हेरिंग ने क्रिटिसाइज किया. This was criticized by, ये क्वेश्चन आता है, this doctrine was criticized by Kent and Herring. They were not in favor of this, क्योंकि उनका मानना था कि अगर आईज में या नोज में कोल्ड से आराम मिल रहा है, तो इसका मतलब जनरली पेशेंट को कोल्ड से आराम मिलेगा, ये जरूरी नहीं है. ठीक है. तो केंट और हेरिंग ने इस चीज को बेसिकली क्रिटिसाइज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन को, कि ये कुछ ज्यादा ही जनरलाइज कर ले रहा है. ठीक है. फिर आता है हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स रिलेटेड मेडिसिन, कि इन इसकी ड्रॉबैक्स क्या है इस बुक की. इन दिस बुक इन माइंड सेक्शन ऑलमोस्ट ऑल रूब्रिक कंटेन वेरेट्रिम. तो इस बुक की एक ये ड्रॉबैक है कि माइंड सेक्शन में सारे रूब्रिक्स के अंदर वेरेट्रिम है ही है. फिर डिजायर फॉर सॉल्ट में नाट्रम्यूर इज नॉट मेंशन. अगेन ये क्वेश्चन आता है, डिजायर फॉर सॉल्ट में नाट्रम्यूर ही मेंशन नहीं है. इसी तरह से डिजायर फॉर स्मोक मीट में कैलकेरिया फॉस मेंशन नहीं है. डिजायर फॉर चॉक, कोल्ड, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, इसमें कैलकेरिया कार्ब मेंशन नहीं है, जो कि हमारी मोस्ट कॉमन रेमेडीज है जो हम लोग एलिन में या मटेरियल मेडिका में पढ़ते हैं. डिजायर फॉर सॉल्ट में नाट्रोम्यूर नहीं है, डिजायर फॉर स्मोक मीट में कैलकेरिया फॉस नहीं है, और डिजायर फॉर चॉक एंड इनडाइजेस्टेबल थिंग्स में कैलकेरिया कार्ब भी नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट रेमेडीज है. ठीक है. ये इस बुक का ड्रॉबैक है. ये कुछ मिसप्लेस्ड रूब्रिक यहाँ पे मैंने दिए हैं, कि जो वर्टाइगो रूब्रिक है वो इंटेलेक्ट चैप्टर में, जबकि वर्टाइगो जो है वर्टाइगो वाले चैप्टर में होना चाहिए, लेकिन वर्टाइगो जो रूब्रिक है वो इंटेलेक्ट चैप्टर में दे रखा है बीटीबीपी के अंदर. इसी तरह से अनकॉन्शियसनेस, ये भी इंटेलेक्ट चैप्टर में दे रखा है बीटीबीपी में. पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ये विजन में दे रखा है, आई की जगह विजन में दे रखा है पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व. बियर्ड एक्सटर्नल हेड में दे रखा है. पैरोटिड ग्लैंड ईयर में दे रखा है. हिकअप जो है इरेक्टेशन एंड एग्रीवेशन में दे रखा है. ठीक है. सो ये कुछ कुछ हमारे मिसप्लेस रूब्रिक रहते हैं. बीटीबीपी के रूब्रिक्स रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीटीबीपी में ना आपको रेक्टम वाले चैप्टर में ज्यादातर रूब्रिक्स नहीं मिलेंगे. आपको जो भी एनस, हेमोरॉइड्स, रेक्टम, पेरिनियम, इस तरह से जो भी रूब्रिक्स रहेंगे रिलेटेड टू एनस, रिलेटेड टू हेमोरॉइड, रिलेटेड टू रेक्टम, रिलेटेड टू पेरिनियम, ये सारे रूब्रिक्स आपको स्टूल चैप्टर में मिलते हैं. ये सारे रूब्रिक्स आपको स्टूल चैप्टर में मिलते हैं. ये एक पिक्यूलैरिटी है बीटीबीपी में, कि ऑल द this one related to rubrics related to anus, related to hemorrhoids, related to rectum, related to perineum, all this is given in the stool chapter of BTBP. Okay. देन एक रूब्रिक है नर्सिंग चिल्ड्रन. ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे मिलेगा, एग्रीवेशन चैप्टर में, जबकि केंट में हमें चेस्ट वगैरह में मिलता है इससे रिलेटेड रूब्रिक, मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड. बट हमारा जो ये बीटीबीपी है इसमें नर्सिंग चिल्ड्रन करके रूब्रिक जो है वो एग्रीवेशन चैप्टर में मिलता है. ठीक है. प्रेगनेंसी रिलेटेड जो रूब्रिक है, स्टोन कटर रिलेटेड जो रूब्रिक है, लाइंग इन वुमेन से रिलेटेड जो रूब्रिक है, सब कुछ आपको एग्रीवेशन चैप्टर में मिलेगा. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन, एक सेकेंड, या सो एग्रीवेशन चैप्टर में हमें प्रेगनेंसी, स्टोन कटर, लाइंग इन वुमेन, ये सब एग्रीवेशन चैप्टर में मिलेगा. और कुछ कुछ रूब्रिक्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व विजन में मिलता है. बियर्ड, वेरी वेरी, ये सब भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है जो बार बार पूछे गए. बियर्ड एक्सटर्नल हेड में है, पैरोटिड ईयर में है, आईज प्रोट्रूडिंग सनकन फेस में है,
डिजायर एंड एवर्जन हंगर एंड थर्स्ट में। अच्छा, डिजायर एंड एवर्जन बीबीसीआर में कहाँ पे है? बीबीसीआर में कहाँ पे डिजायर एंड एवर्जन? हम्म। स्टमक, स्टमक। नहीं नहीं, स्टमक में तो कैंट में। यस, एपिटाइट वाले चैप्टर में दे रखा है डिजायर एंड एवर्जन बीबीसीआर में। ठीक है, स्टमक में कैंट में। फिर एनस, हेमोरॉइड, स्टूल, पेरिनियम, ये सब स्टूल वाले चैप्टर में मिलेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबॉर्शन रिलेटेड रूब्रिक जो है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में मिलता है इसमें। अबॉर्शन रूब्रिक जो है वो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में मिलता है। ठीक है। नाउ इन बीटीबीपी डॉक्टर बोनिंग हुसैन ट्रांसफॉर्म जनरलिटीज इनटू सेंसेशन चैप्टर में आपको मिलेगा सारी जनरलिटीज। ठीक है, ये ऑप्शंस रहेगा स्लीप एंड ड्रीम, एग्रीवेशन, रिलेशन, सेंसेशन या कॉन्कॉमिडेंट। जो भी जनरलिटीज वाला सेक्शन है वो सब सेंसेशन में मिलता है बीटीबीपी में। फिर अगेन डॉक्टर बोनिंग हुसैन डिवोटेड हाउ मेनी रूब्रिक्स फॉर इमोशनल एक्साइटमेंट? 17 rubrics are there for emotional excitement. रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज इज अ चैप्टर नेम बाय टीएफ एलन, वी ऑल नो कि पहले जो बुक थी बीटीबीपी में उसमें कॉन्कॉर्डेंस नाम था ओरिजिनल बुक में। इस कॉन्कॉर्डेंस का नाम चेंज किया गया रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, और ये नाम किसने रखा है? टीएफ एलन ने। फिर मेस्मेरिज्म, ये किसमें मिलेगा आपको बीटीबीपी में? कौन से चैप्टर में? एग्रीवेशन में, एमुलेशन में, सेंसेशन में या स्किन में? मेस्मेरिज्म रूब्रिक बीटीबीपी में। एम्यूरेशन। यस, वेरी वेरी गुड। एमुलरेशन चैप्टर में हमें मेस्मेरिज्म रूब्रिक मिलता है। इम्बेसिलिटी रूब्रिक कौन से चैप्टर में मिलेगा? इंटेलेक्ट में, माइंड में, सेंसेशन में, किसमें मिलेगा इम्बेसिलिटी रूब्रिक? इम्बेसिलिटी मतलब जो फुलिश होते हैं। इंटेलेक्ट। हाँ, थोड़े इडियोटिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्बेसिलिटी। तो जिनका आईक्यू लेवल कम रहता है, तो इंटेलेक्ट में मिलेगा हमें इम्बेसिलिटी। ठीक है, ये भी आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि माइंड चैप्टर में कौन कौन से रूब्रिक्स मिलेंगे, जो 18 रूब्रिक्स है, और इंटेलेक्ट वाले में कौन कौन से रूब्रिक्स मिलते हैं। तो ये यू हैव टू लर्न एनी हाउ। ठीक है। तो डिस्पोजिशन इन जनरल माइंड में मिलेगा एब्सेंस ऑफ माइंड, ऑल्टरनेटिंग मूड, एमिटिवनेस, एंजाइटी, बोल्डनेस, डिस्पेयर, एक्साइटमेंट, फ्रेटफुलनेस, जेंटलनेस, हॉटीनेस, indifference, joyfulness, mischievousness, mistrust, sadness, seriousness। ये सब डिफरेंट डिफरेंट रूब्रिक है जो हमें माइंड सेक्शन में मिलता है। और इंटेलेक्ट में हमें सारे देखना आई वाले रूब्रिक मिलते हैं यूजुअली। ठीक है। उसके अलावा हमारा कंफ्यूजन, डिलीरियम, ये सब मेमोरी से रिलेटेड जो रूब्रिक है वो सब हमें इंटेलेक्ट में मिलेगा। ठीक है। इम्बेसिलिटी, इम्पेयर्ड इंसैनिटी, ये तीनों रूब्रिक जो इंटेलेक्ट में मिलता है। मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी एक्टिव, मेमोरी लॉस, मेमोरी वीक। ठीक है, उसके साथ में कंफ्यूजन। ठीक है, ये डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन इजी, ये सब हमें इंटेलेक्ट में मिलता है। ठीक है। वर्टाइगो वाला, अनकॉन्शियसनेस वाला रूब्रिक, स्टूपिफिकेशन, ये सब रूब्रिक हमें मिलता है इंटेलेक्ट में। फिर यूबी अकॉर्डिंग टू द बोनिंग हुसैन मीन्स? State of disease. राइट, सीट ऑफ द डिजीज। एक्चुअली बोनिंग हुसैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द पिक्चर, हाँ, yeah, to understand the picture of the disease, there was a concept which was given by Hahnemann, sorry, about Boning Hussein. To understand the picture of disease, उसने क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबस ऑक्सिलस, कर, कुमांडो और कुआंटो, ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। क्विज मतलब पर्सनालिटी, द इंडिविजुअलिटी। क्विड मतलब डिजीज और उसका नेचर। यूबी मतलब सीट ऑफ द डिजीज।
क्यूबस ऑक्सिलस मतलब अकम्पनिंग सिम्टम्स, कर मतलब कॉज, क्यूमोंडो मतलब एग्रीवेशन एमुलेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, कुओंडो मतलब टाइम मोडालिटीज। ठीक है, तो ये सब 7 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द पिक्चर ऑफ द डिजीज, ये बोनिगुसेन ने दिया था। क्विज मतलब पर्सनालिटी, क्विड मतलब डिजीज एंड इट्स नेचर, यूबी मतलब सीट ऑफ द डिजीज, क्यूबस ऑक्सिलस मतलब अकम्पनिंग सिम्टम, कर मतलब कॉज, क्यूमोंडो मतलब मोडालिटीज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, कुओंडो मतलब टाइम मोडालिटीज। फिर क्या क्या रूब्रिक्स हमें सेंसेशन एंड कंप्लेन वाले चैप्टर में मिलेंगे? क्लोरोसिस हो गया, साइनोसिस हो गया, डिस्कलरेशन हो गया, बर्न हो गया, बाइटिंग हो गया। इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स में एक ही जगह पे मैंने लिख दिया, इजी होगा टू रिमेम्बर। इमेसिएशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, डिसलोकेशन हो गया, ये सारे रूब्रिक्स। ठीक है, एनीमिया से रिलेटेड रूब्रिक, साइनोसिस, डिस्कलरेशन, बर्न्स, बाइटिंग, इमेसिएशन, कन्वर्जन, डिसलोकेशन, ये सारे रूब्रिक्स हमें सेंसेशन वाले चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, हर्निया जो रूब्रिक है वो इंटरनल एब्डोमेन वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, मॉन्स वेनेरिस करके जो रूब्रिक है वो एक्सटर्नल एब्डोमेन में मिलेगा। फोटोमेनिया करके जो रूब्रिक है वो विजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स, ठीक है, बार बार पूछे गए हैं ये लास्ट ईयर के पेपर में। हर्निया रूब्रिक विल बी फाउंड इन इंटरनल एब्डोमेन, मॉन्स वेनेरिस रूब्रिक विल बी फाउंड इन एक्सटर्नल एब्डोमेन, फोटोमेनिया विल बी फाउंड इन द विजन चैप्टर। ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स एंड द चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में आ रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव टू रिमेंबर एनीवे। ठीक है, हर्निया इंटरनल एब्डोमेन, मॉन्स वेनरिस एक्सटर्नल एब्डोमेन, फोटोमेनिया विजन। ठीक है, अभी तक बीटीबीपी में कोई प्रॉब्लम है? कोई स्लाइड में डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। I'll start with the Kent then. Any doubt till now in BTBP? ये स्टोन कटर रूब्रिक था, इसका कुछ मतलब मीनिंग नहीं समझ क्या है। अच्छा, दिस इज एन ऑक्यूपेशन ना, स्टोन कटर ऑक्यूपेशन रहता है। तो जिसमें साइलिशिया हमारा यूज होता है इन मटीरियल मेडिका इट्स गिवन, cataract of stone cutters, if you remember. In boric, there's a symptom, cataract of stone cutters. Silesia is a drug. ओके। Yeah. Fine. Now starting with the Kent repertory. Okay. So repertory of homeopathic materia medica by J.T. Kent. So who was J.T. Kent? He was born on 31st March 1849 and till 6 June 1916. He was born in New York. ठीक है, ये eclectic physician था. And he started to practice at St. Louis. So the turning point in his life, how he converted from eclectic physician to homeopathy, was his wife incidents. His wife was suffering from insomnia in 1878. His wife was suffering from insomnia, and he was very much worried ki what treatment to do. So he called Richard Fallon, who was a homeopathic practitioner at that time. ठीक है, तो Richard Fallon, he gave his wife a medicine. ठीक है, and he gave 4 doses. ठीक है, so Dr. Kent prescribed and Dr. Kent gave his wife 4 doses. So what he noticed that after giving the second dose only, his wife was sleeping. ठीक है, so फ्रॉम दिस इंसिडेंस वो कन्वर्ट हुआ होम्योपैथी में जब उसका वाइफ का इंसोम्निया ठीक हो गया। ठीक है, एंड द मेडिसिन वाज गिवन बाय रिचर्ड फेलिन। सो फ्रॉम दिस इंसिडेंट ही कन्वर्टेड इनटू अ होम्योपैथ। ठीक, after that, after converting into the homeopath, he prepared podophyllum in 30C potency by his own.
एंड ही पहला जो पेशेंट जिसमें इसने पोडोफाइलम यूज किया था वाज अ चाइल्ड हु वाज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, थिन येलो एंड ऑफेंसिव डायरिया। ठीक है, तो उसके क्लिनिक में एक बच्चा आया था जिसको डायरिया हो रहा था, द डायरिया वाज वेरी थिन येलोइश एंड ऑफेंसिव। वहां पे उसने पोडोफाइलम यूज किया एंड ही सॉ द इंप्रूवमेंट इन दैट। ठीक है, फिर उसने कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कैंट का जो कॉन्सेप्ट है ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री या फिर ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिकल टोन, ये दो उसने कॉन्सेप्ट दिए थे। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री का, कि स्टार्ट द ट्रीटमेंट विथ लो डोज विथ लो पोटेंसी and afterward you can increase the potency slowly and slowly. Like start your treatment with 30, followed by 200, followed by 1 m, then 10 m, then 50 m, then cm and then mm. तो इस तरह से आपको धीरे धीरे हायर पोटेंसी में जाना है जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी पेशेंट का। ये जो इस तरह से हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं, पहले 30, फिर 200, फिर 1 m, फिर 10 m, इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री या ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिकल टोन। This was the concept which was given by Kent. So we all know the Kent divided the symptom into general symptoms. The general symptom were again divided into physical general and mental general. Then afterwards, he also classified the symptom into particular symptoms and common symptoms. ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इन सब सिम्टम्स में से केंट ने दिया था मेंटल जनरल सिम्टम्स को। ठीक है, सो जब वो केंट रेपर्टरी बनाया तो ही ऑब्वियसली टुक द हेल्प ऑफ डॉक्टर E.J. ली। ठीक है, एक ली करके डॉक्टर था, उसने केंट ने अपनी रेपर्टरी बनाते हुए उसकी हेल्प लिया। एंड व्हाट हेल्प ही टुक, ली हेल्प हिम टू प्रिपेयर माइंड एंड हेड सेक्शन। जो माइंड एंड हेड सेक्शन है केंट रेपर्टरी का, वो डॉक्टर E.J. ली ने बनाया है। ठीक है, उसने हेल्प किया है बनाने में। और ये जो बुक आई थी केंट की रेपर्टरी, वो आई थी 1897 में। अगर पूछा जाए केंट की फिलॉसफी वो कब आई थी, कौन सी ईयर में? केंट की जो फिलॉसफी है जो हम ऑर्गेनॉन में पढ़ते हैं, इट केम इन विच ईयर? एनी आइडिया? केंट की ऑर्गेनॉन की फिलॉसफी कौन सी ईयर में आई थी? याद नहीं है। 1900। ठीक है, 1900 में केंट की फिलॉसफी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। केंट की फिलॉसफी की बुक आई थी ऑर्गेनॉन की, जो हम लोग केंट फिलॉसफी पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन इन केंट्स रेपर्टरी इज 648। ठीक है, 648 मेडिसिन है केंट्स रेपर्टरी में। और जो केंट की रेपर्टरी है वो कौन से लॉजिक पे बेस्ड है? डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, डिडक्टिव लॉजिक मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। केंट में 3 ग्रेडेशंस है, बोल्ड, इटैलिक्स एंड रोमन। जो बोल्ड है वो फर्स्ट ग्रेड है जिसको 3 मार्क्स दिया गया है। जो इटैलिक्स है वो सेकंड ग्रेड है जिसको 2 मार्क्स दिया गया है। और जो रोमन है वो थर्ड ग्रेड है जिसको 1 मार्क दिया गया है। ठीक है, सो देर आर थ्री टाइपोग्राफी विच इज गिवन इन केंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहला ग्रेड है वो बोल्ड दे रखा है, सेकंड ग्रेड इटैलिक्स में, और थर्ड ग्रेड जो है वो रोमन में दे रखा है। जिस तरह से बीटीबीपी में 5 ग्रेडेशन है, उस तरह से केंट में 3 ही ग्रेडेशन है। जो पहला ग्रेडेशन है जो सबसे हाईएस्ट पावर का है, ठीक है, जो पहला जो ग्रेडेशन है जिसको 3 मार्क्स दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? बिकॉज वो जो मेडिसिन है इट वॉज proved in majority of the prover, it was confirmed by reproving, and it was verified on the sick। तो उस वाले को फर्स्ट ग्रेड में लिखा गया है। जो मेडिसिन इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है उसको फर्स्ट ग्रेड में रखा गया है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रूवर में सिम्टम मिले, कंफर्म बाय रीप्रूविंग एंड वेरीफाइड बाय द सिक। सेकेंड वाली जो ग्रेड है वो फ्यू प्रूवर्स में मिली है और ओकेजनली कंफर्म बाय रीप्रूविंग हुई है, ओकेजनली वेरीफाइड ऑन सिक हुई है। और जो थर्ड वाली ग्रेड है जो सबसे लो मार्क्स कैरी करती है,
वो सिर्फ सिक पे वेरीफाई हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैंट में इस तरह से क्वेश्चन आता है जो थर्ड ग्रेड है, ठीक है, यानी कि 1 मार्क्स वाला जो मेडिसिन है या थर्ड ग्रेड वाली मेडिसिन है, उसका क्या क्राइटेरिया है? दे आर बीन क्लिनिकली वेरीफाइड, मीन्स वेरीफाइड ऑन द सिक, थर्ड ग्रेड वाला। ओके okay? फिर अगर हम प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें कैंट रिपर्टरी की, इट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है, इट इज फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। तो जो पहला चैप्टर है कैंट में वो है हमारा माइंड, और जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा जनरलिटीज, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज माइंड एंड द लास्ट चैप्टर इज जनरलिटीज। इसमें टोटल चैप्टर है हमारा 33, लेकिन हमारे ऑप्शन में 30 33 अगर रहेगा तो 33 टिक करना है, 37 रहेगा तो 37 टिक करना है। कैसे? एक्चुअली हमारा जो कैंट रिपर्टरी है इसमें जो 18th चैप्टर है, ठीक है, यूरिनरी ऑर्गन्स करके एक चैप्टर है जिसके फर्दर डिविजन्स 5 है, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। अगर आप 5 सब डिविजन्स को मानते हैं तो इसके चैप्टर हो जाते हैं 37। अगर ऑप्शन में 37 और 33 दोनों दे रखा है तो 37 ही टिक करना है, लेकिन खाली 37 दे रखा है ऑप्शन में तो 37 टिक करेंगे, खाली 33 दे रखा है तो 33 टिक करेंगे, ठीक है। 37 इसलिए है क्योंकि जो 18th चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन वो 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। इस वजह से कई जगह मैम पे, लास्ट वन यूरिन, यूरिन है ना? या सॉरी सॉरी, नॉट यूरिन ब्लैडर, यूरिन, राइट राइट। जो लास्ट वाला जो हमारा 18 चैप्टर है यूरिनरी ऑर्गन्स वाला, वो इस तरह से 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ब्लैडर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड यूरिन, राइट। अगर हम यूरिन से रिलेटेड रूब्रिक्स बीटीबीपी में देखें, कौन से चैप्टर में दे रखा है? जैसे कि एक क्वेश्चन आता है रिटेंशन ऑफ यूरिन, कौन से चैप्टर में बीटीबीपी में? टेंशन में ब्लैडर में है शायद। मिक्चुरेशन, ठीक है, बीटीबीपी में एक चैप्टर है मिक्चुरेशन, वहां पे आपको यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक है। बट अगर सप्रेस्ड यूरिन आता है, सप्रेस्ड यूरिन आता है, वो तो कौन से किडनी चैप्टर में में, मिलता है? इसमें किडनी में, यस। क्योंकि किडनी में। सप्रेस्ड यूरिन मतलब यूरिन फॉर्म ही नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स इट्स इन किडनी। रिटेंशन मतलब यूरिन फॉर्म हो गया है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, दैट इज वाई वो यूरिन वाले चैप्टर और बीटीबी में मिक्चुरेशन वाले चैप्टर में मिलेगा। तो केंट में बिगेस्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द पेजेस इज एक्सट्रीमिटीज, जिसमें 282 पेजेस है, और स्मॉलेस्ट चैप्टर जो है वो प्रोस्टेट है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूब्रिक केंट में माइंड सेक्शन में दे रखा है, कितने रूब्रिक्स हैं? 527। और मिनिमम नंबर ऑफ रूब्रिक्स दे रखे हैं हियरिंग चैप्टर में, सिर्फ 4 ही रूब्रिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये केंट के एडिशन है कि पहला एडिशन, टोटल केंट में जो है वो 6 एडिशन है, फिर एक इंडियन एडिशन है, और फिर एक 7th एडिशन है जिसको हम फाइनल जनरल रेपर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो पहला एडिशन जो आया था वो 1897 में आया था, सेकंड 1908 में आया था, थर्ड 1924 में आया था, फोर्थ 1935 में आया था, फिफ्थ 1945 में आया था, एंड सिक्स 1957। उसके बाद इंडियन एडिशन आया जो कि 1961 में आया। फिर जो 7th एडिशन था जिसका नाम है फाइनल जनरल रेपर्टरी, वो एक्चुअली पहले एडिशन, पहले ओरिजिनल केंट रेपर्टरी पे ही बेस्ड है, फाइनल जनरल रेपर्टरी, जो कि किसने लिखा है? जॉस्ट कुंजली। राइट, जॉर्ज कुंसले, ठीक है। एंड इट इज एडिटेड बाय दीवान हरिश्चंद एंड पी स्मिथ। एंड क्योंकि ये पहले केंट के ओरिजिनल केंट रेपर्टरी पे बेस्ड था, इट केम इन द ईयर 1974, सबसे लास्ट में ये आया था। और इसमें कितने चैप्टर है? 39। तो केंट रेपर्टरी में 37 है, लेकिन इसका जो 7th एडिशन है जिसका नाम है फाइनल जनरल रेपर्टरी, उसमें 39 चैप्टर मिलेंगे। तो 2 और चैप्टर कौन कौन से ऐड हो गए? स्मेल एंड वॉइस, ये 2 चैप्टर इसमें ऐड हो गए, स्मेल और वॉइस। तो केंट के सोर्सेस क्या है?
अभी हम बीटीबीपी पढ़ रहे थे, तो बीटीबीपी के हमने सोर्सेस पढ़े थे, रेपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, रेपर्टरी ऑफ नॉन एंटीसोरिक, देन रेपर्टरी ऑफ रिलेटिव किंगशिप ऑफ रेमेडीज एंड एन अटेम्प्ट ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, लेकिन सोर्सेज ऑफ केंट क्या क्या है? बीटीबीपी है, देन सी लिप्पी की रेपर्टरी है, मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका, बिगलर्स डायरिया है, मिंटन यूटेराइन रेपर्टरी है, एलन सिम्टम रजिस्टर है, एलन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मटेरिया मेडिका है, जार सिम्टम कोडेक्स है। तो ये सारे सोर्सेज हैं इस बुक के, केंट के। ओके, केंट में हमारे 15 नोसोड्स दे रखे। तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नोसोड्स आर गिवन इन केंट्स रेपर्टरी? टोटल 15 नोसोड दे रखे केंट्स रेपर्टरी के अंदर। फिर अगर हम लोग अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक की बात करें, तो हमें पता है केंट के अंदर एसटीएमई पैटर्न फॉलो हुआ है। एसटीएमई मतलब साइड, टाइम, मोडालिटीज एंड एक्सटेंशन, और लास्ट में लोकेशन एंड कैरेक्टर दे रखा है। तो हमारे जो रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स है वो एसटीएमई पैटर्न में फॉलो हुए हैं केंट रेपर्टरी के अंदर, साइड, टाइम, मोडालिटीज, एक्सटेंशन, एंड कहीं कहीं पे लोकेशन एंड कैरेक्टर भी दिया हुआ है इसके बाद। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि ली ने, अभी हमने पहले पढ़ा था ईजे ली, उसने हेल्प किया था केंट रेपर्टरी के हेड और माइंड सेक्शन बनाने में। ठीक है, सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, ली कंपाइल व्हिच ऑफ द सेक्शंस ऑफ केंट्स रेपर्टरी, हेड एंड माइंड। पहला इंडियन एडिशन केंट का वाज पब्लिश्ड इन 1967। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो केंट के एडिशन आए थे। ठीक है, इंडियन एडिशन, सॉरी इट विल बी 1961, not 67, 61। ठीक है, इंडियन एडिशन 1961 में आया। जनरल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे केंट रेपर्टरी में? माइंड में भी जनरल्स है, स्लीप में भी जनरल्स है, और जनरलिटीज में भी जनरल्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरलिटीज वाले सेक्शन में हमें जनरल मिलेंगे, स्लीप वाले सेक्शन में भी कुछ कुछ जनरल सिम्टम दे रखे हैं, माइंड में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सब में हमें जनरल सिम्टम्स मिलते हैं केंट में। सपोज क्वेश्चन आता है मेंटल सिम्टम ऑल्टरनेट्स विद फिजिकल, ये कौन से चैप्टर में मिलेगा? या हमें माइंड सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, या हमें माइंड सेक्शन में मिलेगा। चिलब्लेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिलब्लेन्स, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, स्किन में दिया है ना एक्सट्रीमिटीज में ना किस में, चिलब्लेन्स दे रखा है हमारा एक्सट्रीमिटीज में। ठीक है, केंट में चिलब्लेन्स इज गिवन इन एक्सट्रीमिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, गैंग्लिया, स्किन में दे रखा है केंट में। ठीक है, गैंग्लिया स्किन में दे रखा है। इंटॉलरेंस टू स्वीट फूड, सो ऑल द इंटॉलरेंस इज गिवन इन जनरलिटीज चैप्टर केंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टमक में डिजायर मिलता है, जनरलिटीज चैप्टर में इंटॉलरेंस मिलता है केंट रेपर्टरी में। ठीक है, सारे इंटॉलरेंस जनरलिटीज सेक्शन में दे रखा है केंट रेपर्टरी में। देन refuses to eat, it is given in mind section। बट चाइल्ड refuses mother's milk, वो कौन से सेक्शन में मिलेगा केंट रेपर्टरी में? चाइल्ड refuses mother's milk, चेस्ट। राइट। ठीक है, राइट राइट राइट। ये हमें मिलता है चेस्ट सेक्शन। चाइल्ड ग्रेस द नर्स व्हेन कैरीड, ये हमें वर्टाइगो चैप्टर में मिलता है। ये सब इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है। चाइल्ड ग्रेस द नर्स व्हेन कैरीड, ये हमें वर्टाइगो चैप्टर में मिलता है। पेशेंट वांट्स टू सिट, माइंड में मिलेगा, लेकिन पेशेंट वांट्स टू लाई डाउन जनरलिटीज में मिलेगा। ठीक है, पेशेंट वांट्स टू सिट माइंड में मिलता है, और पेशेंट वांट्स टू लाई डाउन जनरलिटीज में मिलता है। फिर स्नोरिंग जो रूब्रिक है वो रेस्पिरेशन चैप्टर में दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नोरिंग रूब्रिक इज गिवन इन रेस्पिरेशन चैप्टर। क्लोजिंग आईज एमिलरेशन, ठीक है, वो माइंड सेक्शन में मिलता है। क्लोजिंग आईज एमिलरेशन माइंड सेक्शन में मिलता है। फिर
एडिसन्स डिजीज करके जो रूब्रिक है वो हमें किडनी में मिलता है। देन निम्फोमेनिया रूब्रिक मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, ये हमें माइंड सेक्शन में मिलता है। वी माइट बी कंफ्यूज्ड विद फीमेल जेनिटेलिया में दिया है ना जनरलिटीज में दिया है, नो, इट इज गिवन इन निम्फोमेनिया, इट्स अ मेनिया, इट्स गिवन इन माइंड सेक्शन। लॉक जॉ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, फेस में दे रखा है। ठीक है, so lockjaw is given in face. एवर्जन टू रेड कलर, ठीक है, ये रूब्रिक हमें माइंड में मिलेगा। एवर्जन टू रेड कलर, ये रूब्रिक हमें माइंड में मिलेगा। देन टर्शियन फीवर, टर्शियन फीवर जो है हमें रूब्रिक जो है वो फीवर चैप्टर में मिलता है। ठीक है, टर्शियन फीवर हमें फीवर में मिलता है। देन सपोज क्वेश्चन आता है विच वन शुड बी गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू केंट। ठीक है, तो हमें पता है जो केंट है उसने किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया। सबसे पहले उसने डिजायर को इंपॉर्टेंस दिया है, ठीक है, मतलब माइंड वाले सेक्शन में। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग को, फिर इंटेलेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले लव एंड हेट को उसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया माइंड सेक्शन में। ठीक है, लव एंड हेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया माइंड सेक्शन में। इल्यूजन, परवर्जन, एब्सेंट माइंडेड, ये सब इंटेलेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी में आ जाते हैं, ये लास्ट में आता है। लेकिन पहले विश और डिजायर क्या है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इन माइंड, इन मेंटल जनरल ऑल्सो। तो विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, इस तरह से है। विल, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटेलेक्ट, सबसे पहले विल को इंपॉर्टेंस दिया, फिर अंडरस्टैंडिंग को, फिर इंटेलेक्ट को। सो लव एंड हेट इज गिवन द प्राइम इंपॉर्टेंस। मैम टर्शन फीवर शायद चिल में दी। या क्वार्टेडियन फीवर, टर्शियन फीवर, राइट, it is given in chill, not in fever, right, correct. फिर which repertory is not based on Kent's repertory, what should be the answer? Synthetic, synthesis, या फिर मर्फी, या फिर बेल्स, बेल्स डायरिया। बेल्स डायरिया। या सो सिंथेटिक, इसमें याद क्या करना है कि सिंथेटिक, सिंथेसिस और मर्फी ये तीनों जो है केंट रेपर्टरी पे बेस्ड है। सो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, विल, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्ट, इस तरह से डिवीजन दिया केंट ने। Okay. So these were the important rubrics and important points related to Kent's repertory. Okay. कोई प्रॉब्लम अभी केंट रेपर्टरी में? Any problem? Any slide which you want me to repeat? We have already like completed this. I'm just fastly doing it. Just a revision class. Okay. So I've already discussed the main and very, very important rubrics which are given in Kent as well as the BTBP one. So that's all for today's class. Okay, it was just a quick revision class for you all. You can ask me any questions in a group if you have while solving any MCQs. Okay, I'll end here. Thank you.